चलो तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो ये चैप्टर के बारे में अगर सोचोगे कि तो इस टाइप का थ्योरी आखिर डेवलप क्यों हुआ है, तो अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम कभी आगे जाके सॉल्व करोगे तो जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका आप ट्रैजेक्टरी ट्रैक कर रहे हो, मतलब कहाँ कहाँ पर जा रहे हो और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि वो कहाँ पर पहुँचेगा, या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट में कि कोई भी स्टॉक का प्रेडिक्ट करना चाहते हो, या फिर किसी भी इस टाइप का चीज़ जो होता है, तो उस टाइप करते करते क्या होता है कि लास्ट में हो सकता है कि आपने जो वेरिएबल जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो वो वेरिएबल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट हो और फिर ए जो है वो जीरो नहीं है। तो इस टाइप का इक्वेशन आ गया, तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हिस्टोरिकली जब मैथमेटिशियन इस टाइप के इक्वेशन उन लोगों ने फेस किया, तो फिर उसके लिए पूरा थ्योरी उन लोगों ने डेवलप कर दिया कि किस टाइप से ये सब चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अगर आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस, तो फिर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा आपका जितना भी आगे पढ़ोगे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स में, वो सारा जैसे हम लोगों ने पिछले प्लेलिस्ट में सीखा था इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये पूरा एक आपका जो फंडामेंटल बेस होता है वो डेवलप कर देता है। अलग अलग केसेस में, जैसे बाद में पैराबोला पढ़ोगे, कोनिक्स पढ़ोगे, सारा कैलकुलस पढ़ोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा आते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सब उसका होता है, ये सारा चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं ये चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट हो और फिर ए जो है वो जीरो नहीं हो, तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। फिर वो एक्सप्रेशन को अगर जीरो से इक्वेट कर देंगे तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। फिर अगर आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। आइडेंटिटीज मतलब जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड लिखा है, वो ट्रू होना चाहिए सारा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो मान लो मैंने जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, वो जीरो ही आएगा। तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो वो एक आइडेंटिटी हो गया, मतलब ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। या फिर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू मैंने लिख दिया टू टाइम्स एक्स प्लस टू, तो वो भी एक आइडेंटिटी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स क्या है। मतलब जैसे ये हमारे पास है, मान लो एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इसको हम लोग रूट्स कहेंगे। तो ये रूट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब कि अगर एक क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स दे दिया मान लो अल्फा बीटा, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक आपसे पूछा जा रहा है इसका रूट होगा अल्फा प्लस सम डेल्टा, बीटा प्लस सम डेल्टा, तो फिर उस जो नया क्वाड्रेटिक आएगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कॉमन रूट कंडीशन। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों जो क्वाड्रेटिक है, दोनों के बीच में दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, मतलब दोनों रूट सेम हो जाए, उसका कंडीशन क्या है। या फिर एग्जैक्टली एक रूट कॉमन कॉमन हो जाए, तो फिर उसका कंडीशन क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो ये दो जगह पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर अगर मान लो ये ऊपर बस टच करेगा, तब फिर ये क्या हो जाएगा आपका रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर अगर ऊपर है पूरा, तो फिर आपका इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोग देखेंगे। फिर ग्राफ देखेंगे कि कब इस टाइप का ग्राफ होगा, कब अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये इस टाइप का होगा, ए लेस देन जीरो होगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर दो जगह कट करेगा, डी लेस देन जीरो है तो ऊपर रहेगा। तो ये सब सारा हम लोग ग्राफ देखेंगे। फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इस टाइप का है, तो फिर ये जो रूट है, ये जो रूट है, दोनों के रूट के बीच में ये नेगेटिव है और रूट के बाहर ये पॉजिटिव है, तो वो साइन में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स कहाँ पर है। तो जैसे बोल दिया गया है कि बोथ रूट्स, मान लो कि जीरो यहाँ पर है, ऑरिजिन यहाँ पर है, तो दोनों रूट्स ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, या फिर दोनों रूट्स ग्रेटर देन ऑरिजिन होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, या फिर कोई भी एक नंबर, मान लो कि ऑरिजिन यहाँ पर है बीच में, तो फाइंड द कंडीशन सच दैट द ओरिजिन लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इस टाइप से अलग अलग मतलब रूट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या सब कॉन्सेप्ट्स है और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर फाइनली थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या करेंगे कि हम लोग एक जनरल पॉलिनोमियल ले लेंगे, मतलब कि n, मतलब ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर n माइनस वन सो ऑन अप टू सम कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो।
तो फिर वहाँ पर सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। तो काफ़ी सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे और अप्रोच वही रहेगा कि पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से और फिर जो एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर जो IIT JEE में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, IIT JEE मेंस, एडवांस्ड, ये सब में, तो वो सब सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर में मेरा सजेशन यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो, ये नहीं कि बस एक फार्मूला देखा और उसको रट लिया, वैसे नहीं। मतलब कि आप पूरा वो फार्मूला देखो, डिराइव कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और फिर जब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तब फिर उसको दिमाग में समराइज कर लो कि इसका की पॉइंट्स क्या क्या है, और फिर दिमाग में कौन कौन से फार्मूला जो है उसको सेट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मैंने बहुत बार बोल लिया अभी 2-3 बार कि इस टाइप का जो इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x कह सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये a b c जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और फिर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो कंडीशंस है काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मान लो जैसे a b c वेरिएबल है, मान लो कि a b c x में ही कुछ वेरिएबल है, तो मान लो कि जैसे a x है, तो ये x टाइम x² क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तब तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, ए बी कांस्टेंट होना चाहिए, बी, फिर बी मान लो कि अगर वेरिएबल होता है x² तो x² टाइम्स x x³ हो जाएगा। तो इसीलिए ये कांस्टेंट्स होना चाहिए ए बी सी। और फिर क्या बोला गया है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तब फिर क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स x², तब तो फिर इसको क्वाड्रेटिक कहने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसको मैं मान लो 0 टाइम्स x³ लिख दूं यहाँ पर, तो उसको आप क्यूबिक कह सकते हो, है ना, लेकिन उसको कहेंगे नहीं। तो इसीलिए ये जो है, ये जो x² का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस जो है इसको हमेशा ध्यान में रखो। और कहीं पर मान लो कि आपने ये एक्सप्रेशन देख लिया है ax² + bx + c, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक है। अगर ये एक्सप्रेशन दिखा और साथ में ये कंडीशंस वैलिड हैं, तब फिर उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं पर स्पेसिफिकली कह दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस ax² + bx + c, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, a ≠ = 0 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर ये एक्सप्रेशन दिख रहा है कहीं पर ax² + bx + c, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये एक्सप्रेशन के साथ में ये कंडीशंस वैलिड हो रहे हैं, ए बी सी कॉन्स्टेंट, a ≠ = 0, तभी उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और फिर वाइस वर्सा कि अगर इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा गया है क्वेश्चन में, तब फिर ये सारे कंडीशंस ऑटोमेटिकली वैलिड है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है और a = 0 नहीं है। तो इसको दिमाग में हमेशा सेट रखना। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यही जो एक्सप्रेशन है, तो ये कहाँ पर 0 हो रहा है, मतलब x के किस वैल्यूज के लिए 0 हो रहे हैं। तो फिर अगर इक्वेट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को 0 को, तो ax² + bx + c = 0, तो फिर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर 0 के वजह मान लो कि मैंने 2 से इक्वेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 को फिर से इस साइड ले आएंगे तो c - 2 वो फिर से एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर से ax² + bx + c = 0। तो इस टाइप के जो होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से ये कंडीशंस वैलिड होने चाहिए कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, a ≠ = 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो ट्रू होना चाहिए सारे x के लिए। दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ax² + bx + c = 0, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होगा कि x का बस जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे जिसको हम लोग आगे रूट्स कहेंगे, बस अगर वो x का वैल्यू डालोगे तब फिर ये वाला सेटिस्फाई होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा। तो वो x का पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के लिए 0 होगा। ऐसा नहीं कि x का कुछ भी वैल्यू डाल दो और फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर वैसा हो रहा है कि x का कुछ भी वैल्यू आप डाल दो और फिर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इसको आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा x + 2 = 2 टाइम्स x + 2, तो x का कुछ भी वैल्यू आप डाल दो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, बात एक ही है। मतलब इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है। तो उसका भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी मान लो हमारे पास ये ax² + bx + c, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं।
इसका हमारा एम क्या है कि हम लोग इसको इस टाइप के फॉर्म में ले आए कि a टाइम्स एक्स माइनस एल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा। तो ये करने से फ़ायदा क्या होगा हमारा कि a तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। तो एक रूट ये मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल्फा, दूसरा रूट ये मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो इसको हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है। एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि a कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, ये सारा डेरिवेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, टाइप कर दिया है, तो इसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो a को कॉमन लिया, फिर यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आया तो इसको हम लोग x का कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे माइनस कुछ भी कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इस टाइप का फॉर्म जो है वो आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीन इक्वल टू साइन लगाने का मतलब ये तीन जो डैश है तो इसका मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब ये और ये एक्सप्रेशन x का कुछ भी वैल्यू डाल दो तो दोनों सेम ही वैल्यू आपको देगा। तो a कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स। अब मुझे इसको जो है होल स्क्वायर बनाना है x में, तो मैंने क्या कर दिया x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स b बाई टू ए, टू कैंसिल आ जाएगा तो bx बाई ए, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, तो वो जो एक्स्ट्रा आएगा उसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा सी बाई ए, तो उसको सी बाई ए यहाँ पर लिख दिया। ये खुद से पेन और पेपर लेके बैठो और खुद से डिराइव करो तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर, और फिर एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसको अलग से हम लोगों ने क्या लिख दिया डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये जो डी है इसको डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे इसका रोल समझ में आएगा क्यों इसको ऐसे अलग से हम लोगों ने लिख दिया है। तो माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, फिर माइनस डी को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट डी का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर को लिख सकते हैं टू ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, फिर एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू ए टाइम्स, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करो तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए आएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए आएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जो हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, जिसमें एल्फा क्या है ये माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, जिसमें कि एल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल्फा को हम लोग ये कह सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, बीटा को माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से डिराइव करो तो फिर थोड़ा सा और फील आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी मेरा लेक्चर अगर सुनते हो तो पेन और पेपर लेके बैठो, साथ में लिखते रहो, वीडियो को पॉज करो, बीच में डिराइव करो और फिर आगे बढ़ते रहो। तो ऐसा नहीं कि बस सुनते जा रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा एक कान से सुनते जाओगे दूसरे कान से निकालते जाओगे, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो खुद से भी लिखते रहो। और अभी बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में आप लोग को बारिश गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अब देखते हैं यहाँ से हम लोगों के पास क्या क्या है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा। तो ये जो है ये वैलिड होगा तब भी जब अगर ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारा मैनिपुलेशन हम तब भी कर सकते हैं अगर ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कांस्टेंट नहीं है। बस दिमाग में इसको ध्यान में रख सकते हो कि अगर कांस्टेंट नहीं भी है तब भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर कांस्टेंट है, अगर ए बी सी कांस्टेंट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये अगर क्वाड्रेटिक है तब फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या होगा ए तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि कंडीशन यहाँ पर है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए अगर जीरो नहीं होगा तो या तो एक्स माइनस एल्फा जीरो होगा या तो एक्स माइनस बीटा जीरो होगा। तो उसका मतलब क्या होगा या तो एक्स एल्फा के इक्वल होगा या तो एक्स बीटा के इक्वल होगा। तो रूट्स का मतलब वही होता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एल्फा के लिए जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू बीटा के लिए जीरो हो रहा है, तो ये दोनों को हम लोग रूट्स कहेंगे। हेंस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स।
ये आई होप यहाँ से समझ में आ गई बात कि ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो फिर ये x माइनस एल्फा अगर ज़ीरो होगा तो x अगर अल्फा हो जाएगा तब वो एक रूट हो गया, x इक्वल बीटा अगर हो गया तो वो एक रूट हो गया। तो एग्जैक्टली दो रूट्स होगा। अब ये दो रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं और फिर इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन दो रूट्स ही आएंगे अगर क्वाड्रेटिक है तो। अगर मान लो क्या हो रहा है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू ज़ीरो और फिर आपका दो से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं, मतलब दो एक्स के दो वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए ये दोनों साइड ज़ीरो हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है और मुझे ये नहीं पता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो अगर इसका दो से ज़्यादा रूट्स आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, या फिर दो से कम रूट्स आ गए तब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो दो से ज़्यादा रूट्स आ गए, मान लो कि तीन आ गए या चार आ गए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा उस केस में। तो उस केस में तो एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो तो फिर आपको जीरो इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए जीरो है बी नॉन जीरो है तो फिर आपको लीनियर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक रूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो बस सुन लो, एक बार रिपीट करके सुन लो मैंने क्या कहा है, लेकिन आगे जब और आइडेंटिटी के बारे में और देखेंगे तब फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर समरी में कहना है तो काफ़ी आसान है। बस ये ध्यान में क्या रखना है कि कहीं भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखे तो फट से ये नहीं कह देना है कि ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक तभी होगा अगर ये कंडीशंस वैलिड है, ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर ये कंडीशंस वैलिड नहीं है तब फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, और ये इसका क्या है, फिर से हम लोगों ने क्या कहा कि एग्जैक्टली टू रूट्स होंगे और फिर दो रूट से अगर ज़्यादा आ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आइडेंटिटी है, मतलब ए बी सी सारा जीरो है। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जैसे x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ रूट्स तो टू ही होना चाहिए। इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू टू। लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या कह सकते हैं, वन, मतलब कि इसमें रिपीटेड रूट्स आ गया, मतलब एक रूट टू आ गया फिर दूसरा रूट जो है वो भी टू आ गया। तो x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और फिर अगर हम लोग ये कहेंगे कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो में क्या होगा कि वो लीनियर है और फिर उसका एक ही रूट है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो ये क्वाड्रेटिक है जिसमें कि दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स इक्वल है, और नंबर ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या कह देंगे कि इक्वल टू वन है। मान लो इस टाइप से कुछ है कि x माइनस टू टू द पावर सेवन, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो इसका x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, सेवन, यहाँ से x का हाईएस्ट पावर स्क्वायर आएगा तो x का टोटल क्या आ जाएगा, नाइन पावर। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नाइन। और फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवन रिपीटेड रूट आएगा, मतलब टू सेवन बार रिपीट होगा और फिर यहाँ पर थ्री दो बार रिपीट होगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो बस वही टू और थ्री है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन टू कहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो फिर वो नाइन हो जाएगा। तो ये कहने में अंतर है, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वो लीनियर है तो नंबर ऑफ रूट्स वन होगा, x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो नंबर ऑफ रूट्स टू है। ठीक है, x माइनस टू होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो तो नंबर ऑफ रूट्स थ्री होना चाहिए, लेकिन तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक केस में दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। तो अब कुछ देखते हैं, अब हमारे पास क्या आया रिजल्ट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, x या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा, और अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने देखा था या एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई टू है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई टू है, और ये d क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, और तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स चाहिए हमें, मतलब कि ये दोनों रूट्स जो हैं दोनों का सम क्या होगा, तो सम में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए नीचे सेम है तो फिर वो कॉमन मतलब एलसीएम वही हो जाएगा, फिर रूट डी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बी बाई टू ए, तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ रूट्स यहीं से आ जाएगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस डी, तो बी स्क्वायर माइनस फिर डी का वैल्यू रखोगे माइनस बी सब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फोर ए सी बचेगा, नीचे में फोर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो फोर
ए सी डिवाइडेड बाई 4a² तो 4 कैंसिल, और फिर a और फिर नीचे a² वो कैंसिल, तो फिर c/a बच जाएगा। जो मैंने कहा है उसको खुद से कॉपी और पेन लेके बैठो और खुद से करो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया c/a। सिमिलर डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा कि माइनस बी कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट डी आ गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट डी बाई 2a, तो फिर स्क्वायर रूट डी बाई ए। ठीक है, तो इसमें तो जैसे मैंने मान लिया कि अल्फा को मैंने यहाँ पर बड़ा कह दिया है ना, माइनस बी प्लस, लेकिन इसको अपोजिट भी कह सकते हैं कि अल्फा को ये कह दिया, बीटा को ये कह दिया, तो बीटा माइनस अल्फा अगर लेंगे तो फिर वो माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट डी बाई 2a या फिर माइनस स्क्वायर रूट डी बाई ए आ जाएगा। तो अगर हम लोग बस डिफरेंस लेंगे, अगर डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। जैसे अल्फा और बीटा का अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेंगे। ठीक है, तो मॉड में क्या होगा कि डिफरेंस, जैसे 2 और 3 का डिफरेंस अगर मैं कहूँगा तो फिर मॉड ऑफ 2 माइनस 3, तो मॉड ऑफ 2 माइनस 3 मतलब मॉड ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1, तो वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर कहेंगे तो फिर वो मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा है बीटा, अगर मैंने अल्फा को बड़ा वाला जो रूट है उसको अल्फा कह दिया, छोटा वाला रूट को बीटा कह दिया, तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैंने अल्फा को छोटा वाला कह दिया है ना और बीटा को बड़ा वाला कह दिया तो अल्फा माइनस बीटा फिर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा। तो डिफरेंस अगर हम लोग कह रहे हैं तो फिर वो मॉड ले लेंगे हम लोग उसका कि मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए। ठीक है, तो अगर समराइज करूँ तो क्या आ गया, a² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, c/a, और फिर डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ रूट d/a, जिसमें d b² - 4ac है। तो ये जो तीनों रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो और फिर ये इतना बार यूज़ करोगे कि ये दिमाग में सेट हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करेंगे अभी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज़ कब करेंगे क्वेश्चन में, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट टाइप का कुछ दिखा, b² - 4ac टाइप का कुछ दिखा प्रूव करने को, या फिर उस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिखा, तब फिर हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट्स दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये आगे जब कोनिक्स वगैरह पढ़ेंगे तब भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तीनों रिजल्ट जो है याद कर लेना चाहिए, और फिर नोट्स जब बनाते हो और फिर फॉर्मूला अगर सारा एक जगह लिखते हो तो फिर ये वाला जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेम चीज़ को प्रूव करने का, डिराइव करने का क्या तरीका है कि a² + bx + c है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है, a टाइम्स x - अल्फा टाइम्स x - बीटा। मतलब दोनों साइड आइडेंटिटी है, मतलब ये एक आइडेंटिटी है तो दोनों साइड सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। मतलब x² का कोएफिशिएंट दोनों साइड सेम होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट दोनों साइड सेम होना चाहिए, कांस्टेंट दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या आ जाएगा कि x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x है ना, यहाँ से माइनस बीटा x आएगा, यहाँ से माइनस अल्फा x आएगा, तो अल्फा माइनस x कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा, फिर कांस्टेंट आएगा प्लस अल्फा टाइम्स बीटा। तो a² + bx + c क्या आ जाएगा, ax² माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस a टाइम्स अल्फा टाइम्स बीटा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ दोनों साइड को तो फिर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करूँ तो a = a, वो तो हो गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो यहाँ से भी क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ठीक है, तो या तो यहाँ से समझो या तो यहाँ से समझो, दोनों समझ लो। ठीक है, अब और एक क्या हो सकता है कि मान लो कि आपको ये पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, और फिर आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहीं से क्या देख सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो a टाइम्स, या फिर a को कॉमन लो तो फिर क्या आ जाएगा, x² + b/a टाइम्स x प्लस c/a। तो ये b/a क्या है, माइनस ऑफ सम है ना, माइनस ऑफ सम, और फिर c/a क्या है, प्रोडक्ट p। तो a टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो चाहे तो यहाँ से समझो चाहे यहाँ से समझो। तो समरी क्या है इसका कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, अगर हमारे पास रूट्स बता दिए गए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज अल्फा बीटा कैन बी गिवन एज x² माइनस सम ले लो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ले लो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ऐसा। अब अगर मान लो कि मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टाइम्स दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 0,
तो वो फिर से सेम क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसका रूट्स जो है वही अल्फा बीटा हो। तो अगर जनरल क्वाड्रेटिक लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तब तो फिर जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो सेंस नहीं बनता है ज़्यादा। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। और फिर अगर जनरल क्वाड्रेटिक लिखना है तो लैम्डा टाइम्स ये। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये लैम्डा से जो मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन इक्वेशन अगर हम लोग करेंगे तब फिर वो इक्वेशन जो है वो यही है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे अगर स्टार्टिंग का ये जो ग्राफ था, तो जैसे ये अल्फा बीटा है, तो ये दोनों से रूट पास करने वाले हम लोग बहुत सारे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू जैसे चेंज करते रहोगे वो चेंज होते रहेगा, लेकिन रूट्स जो हैं वो सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। अब ये सारा अभी तक जितना हम लोगों ने किया है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इस पर कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये दिया हुआ है कि लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड, ये सारे क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर ये फिर ये फिर ये। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि एक तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस बी बाई ए, तो -1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। और फिर आगे के लिए, अभी के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे के लिए क्या ध्यान में रखना है कि अल्फा अगर इसका रूट है तो x के जगह पर अल्फा अगर रखेंगे तो फिर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो भी एक इक्वेशन आ जाएगा। 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो भी एक इक्वेशन आएगा। तो वो आगे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी के लिए बस ये सम और प्रोडक्ट से हमारा काम चल जाएगा। तो सम ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। तो मान लो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें क्या हो गया कि ये इसके फॉर्म में आ गया, मतलब जो हमारा नोन है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, अल्फा बीटा पता है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने पूरा वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, ये मैं एज एन एक्सरसाइज आप लोग को दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला में इसको रखो और फिर आंसर आ जाएगा। फिर अल्फा क्यूब प्लस, और आंसर जो है कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सही है कि गलत है, या फिर एक जो सही होगा आंसर उसको मैं टॉप पे पिन कर दूंगा कमेंट को, तो फिर सब लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फिर से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से पता चल गया, और फिर अल्फा बीटा यहाँ से, तो सारे नोन टर्म्स में आ गए। अब मान लो मुझे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा चाहिए, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है और फिर अल्फा बीटा पता है, तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 माइनस अल्फा टाइम्स 3 माइनस बीटा। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 टाइम्स 3 9 आ जाएगा, फिर -3 बीटा -3 अल्फा, तो -3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो वहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, अल्फा बीटा रखो, तो वो वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेम चीज़ है, 25 आ जाएगा, माइनस फिर 25 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो यहाँ से आ जाएगा, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो फिर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो फिर वैल्यू बस डालते जाओ और फिर ये मिल जाएगा। तो ये एज एन एक्सरसाइज आप लोग को छोड़ रहा हूँ, आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है और फिर अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसमें जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा में, तो उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अल्फा बीटा को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें वो एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो सेम ही चीज़ है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इंटरचेंज कर दो, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, तो सेम ही चीज़ आएगा। तो फिर वो जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक जितना भी है, जैसे 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो फिर सिमेट्रिक जितने भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उसी को यहाँ पर लिखा है, एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इन अल्फा बीटा इफ इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा डजेंट चेंज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा, बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा, तो सेम ही चीज़ है, फिर ये भी सिमेट्रिक है। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो फिर ये जो है वो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक इन अल्फा बीटा। अगर मैं मॉड ले लूँ तब मॉड तो सेम ही है, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है या फिर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेके सेम चीज़ आ सकता है, तो ये जो ये फिर से सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जितने भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मदद से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स कब यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में अगर हम लोग को इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख गया डिस्क्रिमिनेंट वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब फिर हम लोग सोच सकते हैं कि वो यूज हो सकता है। तो ये IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम कांस्टेंट डेल्टा, देन प्रूव दैट दिस। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कि d बाई ए का होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट, मतलब d आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर रूट d बाई ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग को डिफरेंस ऑफ रूट समझ में आ जाना चाहिए। और फिर यहाँ से भी हम लोग क्या दिख रहा है, अगर डिफरेंस लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आएगा, इसका भी डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल आ जाएगा, फिर से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी सोच सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा लिखना है तो मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों का डिफरेंस लो, तो अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से भी अल्फा माइनस बीटा, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों साइड पॉजिटिव है क्वांटिटी या फिर नॉन नेगेटिव है, तो फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। तो ये वाला जो है वो प्रूव हो गया। तो ये बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला जो है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन इस टाइप का काफ़ी आसानी से प्रूव हो सकता है। अब देखते हैं जेई मेंस 7 जैन 2020, मतलब अभी जो जनवरी में जेई मेंस हुआ था तो उसका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट पी के इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन विच वन इज इनकरेक्ट, और फिर ये चारों ऑप्शंस है। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो मेरा आप लोगों से आग्रह यही रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लो, सोल्यूशन मत देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे क्वाड्रेटिक हमारे पास दे दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो हमें क्या चीज़ सब दिमाग में आ जाना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1 है ना, माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1, तो फिर 1 आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -1, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। इसके साथ में और हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर, मतलब कि इसमें अगर एक्स इज अल्फा रखेंगे तब फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, फिर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आ जाएगा, तो वो भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन ये दोनों चीज़ है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें P1 निकालना है, तो P1 क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो हमें पता है। P2 निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो पहले तो ये सोच सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर P3 निकालना, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो भी मान लो कि फॉर्मूला लगा दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो वहाँ से P3 भी आ गया।
अब लेकिन P4 कैलकुलेट करना है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो फिर फॉर्मूला लगाना थोड़ा दिक्कत, फिर P5 अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि बस वो फॉर्मूला लगा के थोड़ा लेंदी हो सकता है कैलकुलेशंस ये सब, तो कुछ और यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। तो देखते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कि अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के, इस टाइप का हमें निकालना, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा 5, ये सब निकालना है हमें। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन, बीटा अगर रखेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस वन। अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो P2 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो कि हमें पता है, और फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2, तो यहाँ से ये P2 आ गया कि अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 प्लस 2 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो दिमाग में क्या चमकना चाहिए, अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब फिर ये बीटा क्यूब आ जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, बीटा क्यूब इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। तो इसमें अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इधर तो P3 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम लोग कैलकुलेट कर लिया है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, तो P3 क्या आ जाएगा, P2 प्लस P1, है ना, ये P2 हो गया, ये P1 हो गया, तो P2 क्या है हमारे पास 3, और फिर P1 क्या है हमारे पास 1, तो 3 प्लस 1 4, तो इसको यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं, P1 1 आ गया, P2 3 आ गया, P3 P2 प्लस P1 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया। अब सिमिलरली हमें अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है, तो फिर से अल्फा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा टू द पावर 4 इज बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करेंगे तो P4 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, P3 आ जाएगा, ये P2 आ जाएगा, तो P4 क्या आ जाएगा, P3 प्लस P2, तो 3 प्लस 4 7। तो अब या तो पैटर्न दिख जाना चाहिए कि 1 प्लस मतलब P1 1 है, P2 3 है, तो P3 क्या आ गया 1 प्लस 3 4, P4 क्या आ गया 4 प्लस 3 7, P5 क्या आना चाहिए 7 प्लस 4 11, या फिर यहाँ पर फिर से अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब, फिर बीटा के लिए करो तो P5 इज इक्वल टू P4 प्लस P3 आ जाएगा, तो वहाँ से P5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये सारा वैल्यू आ गया, अब बस यहाँ पर ऑप्शंस में डाल के देखते रहो कि कौन सा इनकरेक्ट आ जाएगा। तो P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3, तो P5 क्या है 11, P2 इंटू P3 3 इंटू 4 12, तो P2 इंटू P3 इज नॉट इक्वल टू P5, तो ये पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया, तो हमें चाहिए विच वन इज इनकरेक्ट, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 1। फिर ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेक कर सकते हो, अगर सम लोगे तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 7 15 प्लस 11 26, तो ये आ जाएगा P3 इज इक्वल टू P5 माइनस P4, P5 माइनस P4, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ये भी सही है, P5 इज इक्वल टू 11, ये भी सही है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना था कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है 2011 में, तो इसका एक जनरल सोल्यूशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट, फिर यही पी के इज इक्वल टू अल्फा टू पावर के प्लस बीटा टू पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा अगर ये है तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, फिर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो अगर मैं दोनों साइड अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा टू दी पावर n इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 इधर आ जाएगा, n माइनस 2 प्लस 1, फिर यहाँ पर अल्फा टू दी पावर n माइनस 2। तो सिमिलरली बीटा के लिए लिखो, दोनों साइड बीटा टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू बीटा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 2। अब ये अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, तो वो Pn, फिर यहाँ पर अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 1, वो क्या हो जाएगा Pn माइनस 1, फिर अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 2, वो क्या हो जाएगा Pn माइनस 2। तो ये एक जनरल इसके लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये वैसा रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन इससे होता क्या है कि अगर एक बार इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर ये दिमाग में चमक जाएगा। तो वहाँ पर बस ये वाला इक्वेशन लिखो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड करो, फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं,
अगर कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग में हम लोग बनाते थे इस टाइप का सीरीज़ के लिए कोड कैसे लिखेंगे ये सब, तो इसमें होता क्या है कि 1 से स्टार्ट किया, 3 से, फिर 1 + 3 4 आ गया, फिर 4 + 3 7 आ गया, 7 + 4 11 आ गया, फिर 11 + 7 18 आएगा, फिर 18 + 11 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2011 का IIT JEE में भी पूछा गया था पेपर 1 में। मैंने भी 2011 में ही IIT JEE दिया था एडवांस, तो फिर शायद होपफुली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस x² - cx 6x - 2 = 0 with alpha is greater than beta. If an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n for n is greater than equal to 1, then value of this a10 minus 2a8 by 2a9 is equal is, फिर ये 4 ऑप्शन। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, x² - 6x - 2 = 0, तो हम लोग अल्फा डाल सकते हैं, तो α² - 6 अल्फा - 2 = 0, तो α² = 6 अल्फा + 2। तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछला यहाँ पर जनरल में देखा था कि α⁴n - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, α⁴n = 6 α⁴n - 1 + 2 α⁴n - 2। तो सिमिलरली ये अल्फा के लिए हम लोगों ने लिखा, तो सेम चीज़ बीटा के लिए आएगा, तो β⁴n = दिस। तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें। तो अगर दोनों को, जैसे यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो α⁴n माइनस β⁴n, तो वो an हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स, फिर दिस माइनस दिस α⁴n - 1 माइनस β⁴n - 1, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 टाइम्स a टाइम्स n - 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर +2 टाइम्स α⁴n - 2 माइनस β⁴n - 2, तो वो 2 टाइम्स an - 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर a10 चाहिए। तो a10 अगर हम लोगों ने डाला तो क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स a9 + 2 टाइम्स a8। तो बस यहाँ से अगर a10 मैंने यहाँ पर डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a8 कैंसिल हो जाएगा, 6a9 बाई 2a9 बचेगा, तो a9 कैंसिल हो जाएगा और फिर 6/2 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था, यहाँ पर प्लस था और फिर यहाँ पर जो है वो माइनस था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी होता भी है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके गया होगा तो फिर उससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर आप लोग जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तब भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जेई एडवांस्ड की भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, मतलब जो प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस में पूछा गया है वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करो। मेरा ये एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फिर से 9 जन 2nd शिफ्ट 2020, मतलब ये साल 9 जन में जो जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। और मेरा फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करो, फिर हम लोग साथ में सोल्यूशन देखो। तो लेट बोथ रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा बीटा। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन दिया है, x² - 2bx + 5 = 0, और इसका बोथ रूट्स अल्फा बता दिया गया। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2α = -2b/a, तो अल्फा = b/a, तो ये आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू अल्फा, α² = 5/a, तो ये इतना हमें पता है। फिर हमें क्या है कि ये वाला है x² - 2bx - 10 = 0, इसका अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा = -10, अल्फा प्लस बीटा = ये माइनस ऑफ दिस, तो 2b। और हमें क्या चाहिए, α² + β², तो α² + β² क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो अल्फा बीटा तो हमें पता है, तो +20 यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4b², तो हमें ये b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर b का वैल्यू कैलकुलेट हो गया तब फिर इसको यहाँ पर डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें पता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अल्फा b/a, α² 5/a है, तो अल्फा को यहाँ पर डाल दो, तो b²/a² = 5/a, तो यहाँ से b² = 5a आ जाएगा। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि a को यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, तो b² = 5a आ गया। तो अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास b और a में, और फिर हमें b का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें और एक इक्वेशन चाहिए b और a में, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अल्फा = b/a इसका रूट है,
लेकिन अल्फा जो है इसका रूट भी है, क्वेश्चन में दिया गया है ना कि रूट अल्फा इसका है। तो अल्फा अगर इसका रूट है, मतलब अगर हम लोग b बाई ए को यहाँ पर डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वहाँ से क्या होगा कि b a में और एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, तो दो इक्वेशन आ जाएगा, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। तो b बाई ए अगर यहाँ पर डालेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू बी टाइम्स b बाई ए, तो माइनस टू बी स्क्वायर बाई ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो लास्ट में, फिर यहाँ से आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a डाल दो, तो आपके पास 5a इज इक्वल टू 20a स्क्वायर आ जाएगा, या फिर 1 इज इक्वल टू 4a। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर a और a को कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 4a या फिर a इज इक्वल टू 1/4। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स दिस 5/4। तो बी स्क्वायर जैसे ही आ गया तो यहाँ पर डाल दो, तो 4 टाइम्स 5/4, तो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो कॉन्सेप्ट बस उतना ही है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, ये जेई मेंस 2019 7th Jan इवनिंग। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, अगेन वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर हम लोगों के साथ सोल्यूशन देखो। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड को 0 बना दिया। तो ये जैसे ही कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस ऑफ दिस, तो लैम्डा माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा दिस 2 माइनस लैम्डा। तो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। तो ये जैसे इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए हमें, तो या तो वो वाला डेरिवेटिव वाला कर सकते हो कि ये लीस्ट कहाँ पर होगा, या फिर इसको सिंपल आई क्यू से सॉल्व कर सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 है, तो इसको हम लोग लैम्डा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, फिर प्लस 4 आएगा तो माइनस 4 करेंगे तो 5 माइनस 4 1, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब क्या है कि 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये 1 में हम लोग तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो लीस्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो लैम्डा माइनस 2 0 होना चाहिए, मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 2। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक हमारे पास दिया गया है, फिर इसका सम जो है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, उस टाइप से हम लोग m ले रहे हैं, फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सम लिखा, सम क्या आ जाएगा इसका माइनस ऑफ माइनस 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1, तो सम क्या आ जाएगा 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। तो s ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये m 0 हो जाएगा, है ना, एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब ये अगर 0 होगा तभी ये चीज़ मिनिमम होगा। तो अगर ये 0 है तब फिर सम ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो है ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो s इज ग्रेटेस्ट इफ m इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू मिल गया, तो m जैसे मिल गया तो m को यहाँ पर डाल दो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब बस अब तो कुछ बचा नहीं ज़्यादा, तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1, फिर हमें डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स चाहिए, मतलब मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो इसको मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, यहाँ से निकल गया। अल्फा बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा भी हमें पता है कि कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए, तो डी 5 आ जाएगा यहाँ से, इसका डी और फिर 5, तो स्क्वायर रूट डी बाई ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5/1, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू मॉड ऑफ दिस, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट 5, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7 प्लस 1 8, तो 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन ही हैं। फिर ये वाला देखते हैं, ये पहला ये देखते हैं IIT 2000 स्क्रीनिंग। तो 2000 में क्या होता था, IIT में पहले एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता था, फिर एक जैसे अभी मेंस एडवांस होते हैं तो पहले एक स्क्रीनिंग होता था, फिर बाद में जाके मतलब जिससे कि आपका IIT में होता है वो वाला एग्ज़ाम होता था। तो ये स्क्रीनिंग वाला एग्ज़ाम है।
तो इसमें क्या पूछा है, फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, p इज ग्रेटर देन 0 इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन p इज इक्वल टू। तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है, वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। तो एक रूट को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो अगर ये आ गया हमारे पास, तो सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p/3। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो p का वैल्यू हमें निकालना है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हमें पता है -p/3, अल्फा क्यूब हमें पता है 1। तो यहाँ से अगर अल्फा के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अल्फा को यहाँ पर डाल देंगे तो फिर p का वैल्यू आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्या सोचेंगे, अल्फा क्यूब अगर 1 है मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 को अगर यहाँ पर डालेंगे तो 1 + 1 स्क्वायर, तो 2 × 3 6, तो p -6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, p इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला चीज़ तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या मिस कर दिया, हम लोगों ने क्या किया कि अल्फा क्यूब अगर 1 है तब तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने बस एक रूट कंसिडर किया है 1। तो इसके बाकी जो दो रूट हैं वो इमेजिनरी आएंगे, तो वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है तब फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 को इस तरफ लाएंगे तो अल्फा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो अल्फा -1 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो ये वाला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 या फिर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो वो रखे तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरे में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या आ जाएगा, -1। तो -1 जैसे ही आ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को यहाँ पर अगर रखेंगे -1, तो -1 इज इक्वल टू -p/3, तो वहाँ से p 3 आ जाएगा, तो 3 आंसर। तो या तो इस तरीके से सोच सकते हैं, या फिर जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है या फिर जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे तब फिर क्या होगा कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमें पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या आ जाएगा, अल्फा या तो 1 हो सकता है, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक का रूट्स है, ठीक है। तो फिर हमें वहाँ से पता है प्रॉपर्टी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ओमेगा रूट है मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -p/3, तो -1 इज इक्वल टू -p/3, तो p इज इक्वल टू 3। तो p को अगर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि 3x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका रूट चाहिए होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर ये वाला पता नहीं है अभी, तो ये वाला चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए एज एन एक्सरसाइज मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। तो इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q इज, तो फिर से सेम चीज़ है कि एक को अल्फा मान लो, एक को अल्फा स्क्वायर मान लो, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा p के टर्म्स में, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा क्यूब आ जाएगा q, तो वहाँ से अल्फा आ जाएगा q⁻1/3, तो अल्फा को पहला वाला इक्वेशन में डाल दो तो q और p के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो शायद ये ऑप्शन ए होना चाहिए, या फिर जो भी, इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट्स में लिखना, जिसका भी सही रहेगा मैं पिन कर दूंगा टॉप पे। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। फिर लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फिर α/2, 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ r इज। तो इसमें फिर से यहाँ पर क्या है कि अल्फा बीटा r है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा r है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है p, यहाँ पर α/2 + 2 बीटा मतलब अल्फा प्लस 4 बीटा/2 जो है वो q है, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो क्या करो कि जो अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा प्लस 4 बीटा/4 वाला इक्वेशन है वहाँ से अल्फा बीटा को सॉल्व कर लो, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा पी क्यू के टर्म्स में, बीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आर जो है वहाँ पर अल्फा का वैल्यू रख दो, बीटा का वैल्यू रख दो, तो फिर आर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये फिर से मैं छोड़ रहा हूँ, आंसर कमेंट्स में लिखना। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर, तो इसमें क्या कर देंगे, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को अल्फा टू द पावर n मान लो, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n मतलब अल्फा टू द पावर n+1 वो c आ जाएगा, फिर अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n वो -b/a आ जाएगा। तो फिर से बस अल्फा का जो भी वैल्यू आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे पहले वाले इक्वेशन में, तो फिर ये आसानी से थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आसानी से प्रूव हो जाना चाहिए।
तो ये सब मैं एज एन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो आज के लेक्चर को अगर समराइज किया जाए जल्दी से तो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे जब ए बी सी कॉन्स्टेंट है और फिर ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और फिर इसका रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, जिसमें डी जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। और फिर क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, ये सब कंडीशन बाद में देखेंगे। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट रूट्स सी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट्स मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए। और जब भी क्वेश्चंस में दिया गया है कि अल्फा बीटा रूट्स है इसका, तो एक तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, फिर अल्फा को रखिए एक इक्वेशन आ जाएगा, बीटा को रखिए एक इक्वेशन आ जाएगा। तो वो सब चीज़ ध्यान में रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, और मैंने जो जो क्वेश्चन का आंसर बोला है कमेंट्स में लिखने के लिए, ये क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन का, तो ये तो प्रूव करना है, ये दोनों का आंसर लिखो कमेंट्स में। और फिर जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये सारा जो चारों था पांचों, ये सारा का आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग आइडेंटिटी कह रहे थे कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है और उसका दो से ज़्यादा रूट्स आ रहा है, तो फिर वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो वो सब फिर हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसके साथ इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।